बेसिकली यहाँ पे हम एरिथमिया समझेंगे कि भाई एरिथमिया क्या होता है। देखो, हमारी जो हार्ट बीट कर रही होती है, ठीक है, अब ये हार्ट बीट कर रहा है तो इसमें बीट करने का जो मैकेनिज़्म है वो हर वक्त सेम होता है। जैसे कि जो हमने डिस्कस किया कि जो हार्ट बीट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इनिशिएशन है ये हमेशा और हमेशा कहाँ से होना चाहिए? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इनिशिएशन होना चाहिए। यानी कि जो हार्ट बीट है, आप ऐसे लिख सकते हो, अभी नोट करो, हार्ट बीट शुड अराइज फ्रॉम एस ए नोड, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि जो हमारा कंडक्शन है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, ये हमारे नॉर्मल पाथवे से पास होने चाहिए। अब नॉर्मल पाथवे अभी हमने डिस्कस किया कि क्या था? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर, ये हैं हमारे नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। तो ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो कंडक्ट करने का जो वेलोसिटी है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, विद नॉर्मल वेलोसिटी। अब इनको आप एक सेंटेंस में लिखना चाहो तो इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो दैट हार्ट बीट शुड अराइज फ्रॉम एसए नोड एंड इट शुड फॉलो अ नॉर्मल कंडक्शन पाथवे विच इज दिस एंड शुड हैव अ नॉर्मल वेलोसिटी, या फिर नॉर्मल कंडक्शन पाथवे विथ नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है और हार्ट बीट जो है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट से, अगर इससे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, या तो कम होगा तो उसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसको कहेंगे टेकिकार्डिया, ठीक। अब इस कंडीशन में टेकिकार्डिया की यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर टेकिकार्डिया की बात करें तो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है? पहला है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी यानी कि जो हार्ट बीट का जो इनिशिएशन है, जो उसका बिगिनिंग है वो कहीं और से हो जाए, जो ऑटोमेटिसिटी है वही बिगड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वैसे नॉर्मल आपको ये वेव देखने को मिलती हैं, लेकिन इसी वेव में जो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी के चलते ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और जल्दी होने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसी में दूसरा बात करें तो दूसरा आता है ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। अब ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी में क्या होता है, पहले हम एक नॉर्मल बना लेते हैं और ये यहाँ पे ख़त्म होने के बाद नया शुरू होता है। लेकिन ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी में क्या होगा कि यहीं से चल के और यहाँ पे जो हमको इस तरीके की वेव देखने को मिलेंगी। एंड तीसरा और आखिरी जो होता है, दिस इज़ री एंट्री। दिस इज़ री एंट्री। अब री एंट्री में क्या होता है, एक जो हमारा पाथवे होता है वो ख़त्म नहीं होता जब तक कि इसमें दूसरी एंट्री चालू हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, हमारे हार्ट में कंडक्शन पाथवे में एक फास्ट पाथवे होता है, एक स्लो पाथवे होता है। चलो मैं इसको भी बना ही लेता हूँ। वैसे तो मैं सोचा था ये शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ का हम समझेंगे कि दिस इज़ फास्ट पाथवे, इस तरफ का क्या है, स्लो पाथवे। अब देखो होता क्या है, यहाँ से आते हैं हमारी इम्पल्सेस, एवी ऐसे नोड से शुरू, एवी नोड से आते हुए, और ये यहाँ से जाती हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद ये जब डिवाइड होती हैं, ये पहले आते वक्त यहाँ पे डिवाइड होती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये स्लो स्लो आ रहा होता है ना, और ये फास्ट फास्ट। तो जो फास्ट पाथवे जब यहाँ से वापस री एंटर करता है तो ये इसको क्या करता है, यहाँ पे फिनिश कर देता है, रोक देता है, ख़त्म कर देता है। तो फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं और ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए पाथवे जो है कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये फास्ट पाथवे जब रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही रहती हैं, उससे पहले ही ये जो स्लो पाथवे होता है ये बाहर आ जाता है और ये यहाँ पे वापस से घूमने लगता है। और ये जो इनकी एंट्री होती है, ये वापस से होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, री एंट्री कहते हैं, ठीक है, इस वजह से।
और बाकी जो इनके रेफरेंसेस हैं वो हमने फार्माकोलॉजी में डिस्कस किए हैं। री एंट्री कितने टाइप्स की हैं, री एंट्री का मैकेनिज्म क्या है, वो सब फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम इनके एक बार इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है। अब रिदम, द रिदम ऑफ नॉर्मल हार्ट रेट मे बी अफेक्टेड बाई सम डिजीज एंड ड्रग्स। जो नॉर्मल हार्ट रिदम है वो किसी डिजीज या किसी ड्रग की वजह से वो अफेक्टेड हो सकता है। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज कार्डियक एरिथमिया इन विच सर्टेन डिसऑर्डर्स अफेक्ट द नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब इसमें इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारे हार्ट की नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी है ये क्या होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, A specific sequence of electrical activation determines the normal mechanical activity of heart. The sequential electrical activation is same for all myocardial cells during each beat, and it initially begins at the SA node, ends with the depolarization of ventricles. Therefore, any alteration in the conduction automaticity refractory period of myocardial cells may result in arrhythmia. हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो हार्ट बीट है वो ऐसे नोड से अराइज होनी चाहिए, नॉर्मल कंडक्शन पाथवे फॉलो करनी चाहिए और विथ नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, ये कहने का इतना ही मतलब है कि इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एरिथमिया के चांसेस होते हैं। ड्रग्स विच हैव एबिलिटी टू रिवर्ट एनी इरेगुलर कार्डियक रिदम और रेट टू एबनॉर्मल इज नोन एज एंटी एरिथमिक और एंटी डिसएरिथमिक और एंटी फाइब्रिलेटरी ड्रग्स। मतलब ऐसी ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स जो कि अनस्टेबल या फिर एब नॉर्मल कार्डियक रिदम को नॉर्मल कार्डियक रिदम में बदल दें, इन्हीं ड्रग्स को हम कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। क्लियर है? देखो एक एक पॉइंट बहुत आसानी से बहुत क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे कोई भी कठिनाई ना हो समझने में। अब इनकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में बात करें तो इनमें 4 क्लासेस में बेसिकली ये वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन होती है। इनका नाम वॉगन विलियम्स होता है। अब इन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने इन सभी ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब 4 क्लासेस में जो हमारी पहली हैं इनको हम कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दूसरी होती हैं बीटा ब्लॉकर्स और तीसरी होती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और चौथी होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, सोडियम, बीटा, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, और ये सभी ब्लॉकर वाली ड्रग्स हैं, इनमें से कोई भी स्टिमुलेटर नहीं है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो NBKCA। सिर्फ इतने से ही पूरा क्लासिफिकेशन आपको रेडी हो जाता है, यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 करते हुए हम हर एक को समझ लेते हैं। फर्स्ट कहता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इनको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कह लें या फिर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं। पहला बात करें, मॉडरेटली डिक्रीजेस द dV/dt ऑफ फेज 0। अब ये मॉडरेटली डिक्रीज करता है dV/dt ऑफ फेज 0 को। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें आते हैं, इनको आप याद कर सकते हो QPDDM, यानी कि क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिजोपिरामाइड एंड मोरिसिजीन। ठीक है, मोरिसिजीन। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे लिटिल डिक्रीज ऑफ dV/dt ऑफ फेज 0। अब फिर ये तीनों ही कहाँ पे काम करती हैं, फेज 0 पे काम करती हैं और इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आता है। पहला वाला मॉडरेट डिक्रीज, उसके नीचे लिटिल डिक्रीज, इसमें आता है लिडोकेन एंड फेनिटोइन। ये आप प्रिंसिपली याद कर सकते हैं। मैग्जिलिटिन भी आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट में आप यहाँ पे LP या फिर PL लर्न करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे QPDM। थर्ड बात करें तो मार्क डिक्रीज इन द dV/dt ऑफ फेज 0, यानी कि ये क्या करेगा, एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज करता है। दिस इज प्रोपाफेनॉन, फ्लिकेनामाइड एंड इनकेनामाइड। बेसिकली आप ये दोनों ड्रग मेंशन कर सकते हैं, फ्लिकेनामाइड एंड इनकेनामाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आप सबको पता है, लॉल वाली ड्रग्स, प्रोप्रानोलॉल, एस्मेरोलॉल, सोटालॉल, ऑल्सो क्लास 3। ठीक है, इसकी कुछ ड्रग क्लास 3 में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी कौन होती है, एस्मोलॉल। और देखो थर्ड बात करें, एजेंट्स वाइडनिंग द AP, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। AP यहाँ का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे ड्रग्स जो कि एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं सर, वाइडन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग द, ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ ERP। अब यहाँ पे कौन आती है, अमियोडारोन, ब्रिटाइलियम एंड
डोफेटिलाइड, और यहाँ पे आप एस्मोलॉल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि सीसीबी हमने कई बार डिस्कस किया है, वीरोकादिलाम नहीं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरापामिल, डिल्टायाजेम, अम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। ठीक, अब एडिशन कुछ अलग ड्रग्स हम पढ़ लेते हैं, कुछ अलग एडिशंस किए गए हैं, जिसमें क्लास 1 में आता है हमारा PVST। फॉर PVST वी यूज एडेनोसिन एंड डिजिटैलिस। फॉर AV ब्लॉकेज वी यूज सिंपैथोमाइमेटिक्स, आइसोप्रिनालिन एंड कोलिनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एट्रोपिन यूज करते हैं। इन AF AFI एंड AF मतलब कि यहाँ पे बेसिकली ATL फ्लटर की बात की जा रही है। PSVT तो आपको पता ही है, टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट विच इज डिजिटैलिस। ठीक है, तो डिजिटैलिस देखो आप यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी, यानी क्लास 1 और क्लास 3 दोनों में ही एडिशनली यूज करी जा रही है।